न्याय नहीं दे पा रहा है तो हम ऐसा सरकार में नहीं रहेंगे। हम वहां से निकला तो हम किसी साथी को नहीं लेके नहीं निकला है। हमने बोल भी दिया एक चंपेश्वरन संग एक सन्यास होगा, नहीं तो अच्छा राजनीतिक दल का एक साथी बनेगा। हमने पूरा देश का राजनीतिक सभी दल का से हमने अपना बड़ा सुंदर से विचार किया। हम देखा झारखंड का जो आज स्थिति उत्पन्न हो रहा है, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को यदि कोई बचाएगा, झारखंड का जमीन को यदि कोई बचाएगा, झारखंड के बहू बेटी का यदि इज्जत कोई बचाएगा, वो है भारतीय जनता पार्टी है बचाएगा। हम इसका लिए हमने इस सदस्य लिया क्योंकि हमने बड़ा लंबा संघर्ष किया है। ये झारखंड आंदोलन चाहे यहाँ HSCL हो, चाहे UCL हो, चाहे भाग जाता माइंस हो, चाहे केंदाड़ी माइंस हो, चाहे रेखा, हर माइंस में हमने मजदूर का आंदोलन किया। इस क्षेत्र से हम एक एक गांव से हमने परिचय है और इसीलिए इस पार्टी को हम चुना है। और यही पार्टी आज आदिवासी को सम्मान देने का भी काम किया रहा है। इसीलिए आज जो संताल परगना धरती में वहां का आदिवासी का संख्या, झारखंड अलग राज्य होने के बाद आज संताल परगना धरती जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में उसी धरती से लड़ाई हुआ, आज क्यों वहां आदिवासी मूलवासी का संख्या घट गया? कहीं एक समुदाय का संख्या इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? वहां यहाँ का एक झारखंड का डेमोग्राफी बदल गया। इस आवाज को कौन उठाएगा? इस आवाज को कौन उठाएगा? आज वो लोग कहता है सत्ता में बैठा हुआ कि यहाँ का कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई घूसपैठी नहीं है। बोलता भाजपा का एक चुनाव का एजेंडा है। हम आज इस खुला चुनाव सभा में हम बोलने वाला सत्ता में बैठा हुआ 22 दिसंबर को दस्तावेज के साथ 20,000 एकड़ से ज्यादा आदिवासी का जमीन कब्जा हो चुका है और सभी बांग्लादेशी है उन लोग। और वहां बोगडाडी में वहां भी 300 से ज्यादा घर बन गया। सारा दस्तावेज के साथ सामने रखेंगे हम। किन लोग है, कहां से आ गया है? जिस धरती के लिए वहां पर खून का नदी बह गया था सिद्धू कानू का नेतृत्व में, उसी गांव में कैसे करके किसको कहां से आ गया और वहां कब्जा हो गया जमीन, आदिवासी का जमीन। इसीलिए यह सरकार न कभी रामेश्वर मुर्मू का घर तक भी कभी एक दिन भी देखने नहीं गया है। और ये सरकार वो आदिवासी का जमीन लुटाते जा रहा है। एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आज बोलता है हम आदिवासी का हितैषी है। हम कौन चीजें भी आप 6 साल में अपने आदिवासी का हित में आप काम किया है? एक भी बताइए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने आपको हम बताने चाहूंगा, यह सरकार कहता है हम आदिवासी का हितैषी है। यही सरकार नागरिक का जमीन 227 एकड़ जबरन घेर दिया था। हम बोला यार कमाल है। राज अलग होने के बाद
25 साल के बाद पूरा 287 एकड़ को घेर दिया, बोलता है रिम्स 2 बनेगा। हमने बोला ये आदिवासी का क्या गुनाह है भाई? झारखंड अलग राज्य होने के बाद इतना बड़ी जमीन, जिस जमीन का इतना उपजाऊ जमीन, उस जमीन को आज इस सरकार घेर दिया था। और उसका पहले बाबूलाल मार्डी का भी प्रोग्राम हुआ। हमने चुनौती दिया इस सरकार को, आज तो रोक के देखो। और उस दिन इतना छेल रुक देता था, फिर भी हजार हजार आदमी घुस गया। वो 6 लेयर मिलिट्री को भी साइड कर दिया और यहाँ का जो हमारा नेतृत्व, भाजपा के नेतृत्व में बांग्लादेशी घुसपैठ का एजेंडा लाते हैं। आप तो यहाँ पूरा डेमोग्राफी अब तो बदल दिया है। इसीलिए एक एक चीज आप लोग इस चुनाव, इस राज का दिशा तय करने के लिए है, ताकि यहाँ का झारखंड की जनता भी क्या इस सरकार का सोच है, किस दिशा में लेके जा रहा है, किसको कहां सुरक्षित दे रहा है। यहाँ का आदमी, यहाँ का जमीनदाता को उजाड़ने का काम करते हैं और बाहर बांग्लादेशी को उसको बचाने का काम करता है। उसका जीता जोता उदाहरण, जाइए जुगिसोल, जाइए मोधलबुमगढ़, जाइए फूलपड़, जाइए बधिया, जाइए मानगो कोपाले में, जाइए बांधगुड़ा, एक एक बस्ती उजड़ गया। आदिवासी का बस्ती उजड़ गया, आदिवासी का जमीन पर बन गया। कहां गया CNT एक्ट, कहां गया SPT एक्ट? इसीलिए आज बाबूलाल सोरेन को जो आप लोग वोट दीजिएगा, इस जमीन को बचेगा, बेरोजगार को रोजगार देने का आंदोलन होगा। यहाँ पर ये जो यहाँ कंपनी है मोवंडर में, ये यहाँ का खादान से निकालेगा और उसको कहां पर तांबा का रूप देगा। यहाँ नहीं हो रहा है, बोलता है यहाँ मशीन खराब है, दूसरा जगह भेज रहा है, वहां प्रोसेसिंग होके फिर तांबा निकलते हैं। आज हम कह रहा है ये गरीबों को, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए इसी जगह में सब कुछ करना होगा, बाहर नहीं दिया जाएगा। और यहाँ का बेरोजगार युवा को इस जगह में नौकरी दिया जाएगा। यहाँ बोलता है मशीन नहीं है, खराब हो गया, बस यहाँ का निकाल के उस धूला को लेके जा रहा है, दूसरा जगह उसको प्रोसेसिंग करके तांबा निकल रहा है, उस जगह मजदूर एंगेज हो गया, यहाँ का छटनी हो गया है। अब ये होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ ये उत्पादन हो, हर चीज यहाँ पर हो, बाहर नहीं दिया जाएगा। यहाँ का मजदूर ही कम करेगा, बहुत सा हजार मजदूर तुरंत यहाँ पर बहाली हो जाएगा। और इसी आसपास का बेरोजगार युवा ही यहाँ पर कम करे। इसीलिए तमाम जगह पे है सेटरकान बोयामिशी को नवा चुनाव दो, ओकोई बड़ा या शिष्य जब 3 जो ओको जीवी चला आदो ओना दो चांदोआ नील ओना तो फिर नोड़े चुनाव हुई कना नोआ दिशोम जुदी बन बंचावा माजी थान जुदी बन बंचावा जाहिर थान जुदी बन बंचावा एनकन उपल बहा छात्रे वोट एम कते बन बंचाव दड़ेया बखन बाबन बंचा दड़ेया जहां देना दिशों रे प्रधानमंत्री में नया नरेंद्र मोदी नोडे ना आदिवासी को कुचलोत आदिवासी को हंसा बंचाव लगी नेदा 15 अगस्त से लाल किलर 25 खुना मेन किया
जहां दिशों में आदिवासी होत हसा रेजेड को जहां दिशों में बहु बिटिया सुरक्षित बनू हन ओना मिमी टेंते ओना हासा आदिवासी पोसाको और बहु बिटी हो सुरक्षित को ताहेना ना भारतीय जनता पार्टी और नवा दिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवा कथा दो सरिया का बका नुकु तेन जहां हिजुकान नुई दो आबुआ ओल चिकी हो भाई मनाओ का अलिन 5 महीना अलिन ताहे कना ओल चिकी प्राइमरी को पढ़ा रिया आदिवासी को बद बयड़ नोआ दिसोम रे जुदी आजा जनामयो अड़ांग आजा स्क्रिप्ट ओल चिकी दे भाई पढ़ा इनकन ओकारे पढ़ा आए मेनकन नोई 6 साल रे दुड़ुब अरे हो मिद दिन होनुआ आदिवासी बाई कथाला आदिवासी ओथसा बंचाव रे बाई कथाला आदिवासी धोरम मालोटो कान ओना बंचाव रे अतिशो बाई कथाला नोआ दो तेसन बे दिसया जुदी जाहिर खान बन बंचाव से नाट बुना सरना अमूल बन बंचाव से नाट बुना इनखान उपल बाहर के वोट पे माँ माजी थान जुदी बंचाव से नाट बुना इनखान उपल बाहर के वोट बने माँ अब वो था जुदी बंचाव से नाट बुना इनखान अब उपल बाहर के वोट बने माँ और बाका नुई सरकार लयू कने अबुआ सरकार नगरी जैसा 1000 एकड़ हासा आज जे दुख लेता है 1000 आदिवासी और इनको जो तो ना हो था खोना भूमि ही ने बनावट को है जहालिन बलिन आंदोलन किया हुने इनखान तक 1.5 महीने लहरिया ओना आतुरे शानामलिन जागुआर केट को आ कुड़ी के कोली सब चुकेट को और कड़वाली सब चुकेट को और ओडे जाए घेराव लाए नुई सरकार नुई जेएमएम सरकार ओना दो तायम जा घेराव ला को जोतोले रापुट कदा और सी कते हुड़ू हो रोए ना नौका कते शाय एकड़ आदिवासिया हाशा आलेंगे रोड के आले भारतीय जनता पार्टी के रोड के आले बाबूलाल माडी सला के गाते खाते ले रोड के वो कोई नो आदिशों में याद कथा है उन्हीं तो खाली नोड़े हिजू मको तेज आज कितना तकलीफ लग रहा जो माटियाबादी पंचायत में 4143 फर्जी जन्म पत्र बन गया यहाँ इस जिला का डीसी ने सत्यापन किया यह सब फर्जी है यहाँ का बच्चा नहीं है भाई किस माँ बाप का बच्चा है ये तो सरकार को जांच करके उन लोगों को खड़ा करना चाहिए था लेकिन नहीं किया वो बात का बात में रह गया तो ये सरकार आपके लिए नहीं है वो जानता है यह जांच करने से ये बांग्लादेशी निकलेगा इसीलिए जांच नहीं किया ये 2 पंचायत भी शायद हम लोग का 4000 बच्चा नहीं होगा लेकिन कहां से आ गया किस माँ बाप का लड़का है उसका माता पिता आना चाहिए ये नहीं करेगा आदिवासी का जमीन को कब्जा कर दिया बांग्लादेशी लोग फूलपड़ में नहीं करेगा यहां से 1 किलोमीटर दूर में है फूलपड़ जिधर हमारा अंगली चला उधरे में तो इसीलिए आज ये आपको तय करना है यदि आपका जमीन को बचाना है यहाँ का आदिवासी अस्तित्व को बचाना है मूलवासी के अस्तित्व को बचाना है तो आपको कमल छप में ही आपको वोट देना है नहीं तो आप देखते देखते एक दिन आप और पसंद को खो जाइएगा
आपका बात कोई नहीं सुनेगा। वर्षों से आप लोग सुनते होते आए हैं कि हम जल जंगल जमीन हमारा सारा चीज लुटाते जा रही है झारखंड में। इसीलिए झारखंड को बचाना है। इसीलिए तमाम आदिवासी मूलवासी झारखंड ये जग जाओ। और ये जो इंडिया का गठबंधन जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, ये कभी आपका हित में नहीं है। ये आपका हर समय वो हित में काम किया है। कांग्रेस तक कभी झारखंड की जनता के प्रति उनका कभी दया दर्द नहीं देखे। हम भी बड़ा लंबा संघर्ष किया है। ये कांग्रेस का शासन में हम भी महीना जंगल में रहने के लिए मजबूर था। हम भी ये कभी भी झारखंड आंदोलन को सम्मान नहीं दिया है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये चुनाव ये छोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव राज्य की जनता को एक दिशा देने वाले चुनाव है। और यही भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो आज संताल भाइयों का, आदिवासियों के लिए जो आज ओल्ड की भी 8वां अनुसूची में शामिल किया है और पार्लियामेंट में से लेके हर विभाग में यह भी संताल से अनुवाद भी होगा। कौन किया है? ये भाई नरेंद्र मोदी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का सरकार ने किया है। इसलिए आपका दुख दर्द, इस इलाका में विकास का पहिया रुक चुका है। इस क्षेत्र में अपर झारखंड में एक बालू के लिए आदमी लोग तरस चुके हैं। ये 6 साल में किसी को बालू नहीं दे सकता है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं ये महागठबंधन सरकार से? सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट और यहाँ का समाज का अस्तित्व से खिलवाड़, यहाँ का जमीन किसी को नेचार बदल करके आदिवासी का जमीन को लूटना, आदिवासी के अस्तित्व को खतरा पहुंचाना, यही इनका सोच है। इसीलिए आज सत्ता में बैठे हुए लोग एक एक जवाब हम लोग आईना में जैसा चेहरा देखते हैं उसी तरह हम लोग दिखा देंगे। कहां कहां घुसपैठिया है और कितना 1000 एकड़ आदिवासी और मूलवासी का जमीन छीनाते गया है। आज नहीं तो कल यहाँ का बड़ा जन आंदोलन होके ये सरकार को आज आईना दिखा के इस सरकार को एक दिन उखाड़ फेंक देगा और आदिवासी का सम्मान को बचाने का और अस्तित्व को बचाने का पहल होगा। ये सरकार कभी आपका हित में नहीं, ना बेरोजगार का हित में है, ना अच्छा हॉस्पिटल निर्माण का सोच है, ना अच्छा गांव का सड़क बनाने का सोच है, ना अच्छा शिक्षा का व्यवस्था का सोच है, ना अच्छा सिंचाई का व्यवस्था। ये सिर्फ धोखा आपको देगा। इसीलिए आप लोग इस चुनाव सभा में मन बना लीजिएगा, एक घाटशिला से ही पूरा एक नया जोश, नया दिशा हम लोग तय करेंगे और कमल पुल छाप में वोट देके हमारा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। देश का प्रधानमंत्री का सोच को आगे बढ़ाना है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी। अब हम सभी लोग जिनको सुनना चाह रहे थे, मैं उनको झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से मैं आग्रह करता हूँ। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो भाई, एक बार जोर से थोड़ा जयकारा लगाएंगे, ठीक है? भारत माता की,
पीछे नहीं आ रहा है, थोड़ा आवाज उठाइए हाथ उठा करके। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य श्री आदित्य साहू जी, मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दादा श्री चंपई सोरेन जी, और मंच पर उपस्थित प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, और मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी, और दुमका से चल करके आए सुनील सोरेन जी, और मंच पर उपस्थित अभय सिंह जी, जिला के अध्यक्ष चंडीचरण साहू जी, और आपके इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी, और आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की ओर से जो नामांकन दाखिल करके और उस सभा में यहां आज उपस्थित हैं, जिनको हम सब लोग जिताने के लिए यहां से संकल्प लेकर के जाना है। इसलिए आज आपके बीच एक बाबूलाल के लिए आप सब लोगों से वोट मांगने के लिए यहां आए। कि आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि 11 तारीख को यहां मतदान होना है, और 11 तारीख को आप सब लोगों का एक एक वोट कमल फूल छाप में डालना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है, और यहां से बाबूलाल सोरेन जी को जिताना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। आप सब जान रहे हैं कि इस प्रकार से आज इस राज्य में जब पूरे झारखंड की जनता जी आपके घाटशिला की ओर लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक चुनाव के परिणाम से न सरकार बनेगी न सरकार बिगड़ेगी, लेकिन एक चुनाव के परिणाम से झारखंड सरकार को एक मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए। इन्होंने पूरे पिछले 5-6 वर्षों से इस झारखंड को लूटने का काम किया है। झारखंड में आज इस झारखंड प्रदेश में इस चुनाव में हम सबको यही संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को इन लुटेरों से बचाना है, झारखंड को माफियाओं से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, अपराधियों से बचाना है, और झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज अब देख रहे होंगे इस प्रदेश में जो खनिज संपदा है कैसे लूटा जा रहा है, चाहे लोहा हो, चाहे बालू हो, चाहे गिट्टी हो, यहां तक कि आज नदी नाला के बालू को भी लोग लूट करके सब यहां से बाहर जा रहा है। जिस पर अधिकार है यहाँ के नौजवानों का, जिस पर अधिकार है ग्राम सभा का, पंचायत का, लेकिन आज उस अधिकार को भी हेमंत सोरेन सरकार गांव को देना नहीं चाहती है, गांव के नौजवानों को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पास सब रखे हुए, इसलिए पैसा कानून भी लागू नहीं कर रहे। अब याद करिए, जब झारखंड बना था तो नदी नाला की बालू घाट फ्री था, लेकिन आज तो वही नदी नाला की बालू मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को घर बनाने के लिए नसीब नहीं है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, हमें इस प्रदेश को इन बालू लुटेरों से झारखंड को बचाना है, खनिज के लुटेरों से झारखंड को बचाना है, जमीन के लुटेरों से झारखंड को बचाना है। आज भ्रष्टाचार आप देख रहे होंगे, जहां कहीं भी जाते बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। छोटा छोटा काम हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए और आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेना हो तो पैसा लेने के लिए सरकारी दफ्तर में यमराज की तरह लोग आपको मिलेंगे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं
आज इस प्रदेश से इस भ्रष्ट सरकार को जवाब देना है। इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप सबसे मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचारियों को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, कमल छाप को वोट देना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। और आप देखें इस राज्य में अपराध किस प्रकार से बढ़ा है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। आज इस प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही है। आज इस प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। आम जनता आज भयभीत है। सारे आम राज्य की राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है। तो जंगल और गांव की क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। अभी आपने सुना कि पिछले दिनों कैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता सूर्या हांसदा की हत्या हो गई और सरकार कहती इनकाउंटर हुआ है। हम लोगों ने कहा कि उनके परिवार के लोग हाई कोर्ट गए हो कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन हेमंत सोरेन जी उन भ्रष्ट अफसरों को बचा रही है। हेमंत सोरेन जी उन पुलिस अफसरों को बचाने में लगी हुई है जिन लोगों ने सूर्या हांसदा की हत्या की थी। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, आज जो कोई भी आदिवासी नौजवान सरकार के विरोध में आवाज उठाते हैं, गुंडा माफियाओं के विरोध में आवाज उठाते हैं, तो उनको हत्या कर दी जाती है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि झारखंड को अपराधियों से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूं। जमीन की लूट चारों तरफ हो रही है, घुसपैठिए हो रहा है। झारखंड में मैं इतना ही कहूंगा, अभी आपको यहाँ के बारे में बता रहे थे, झारखंड में सबसे पहले हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 1951 में जब सेंसस हुआ था, उस समय जब जनगणना हुआ था, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी को बना भी नहीं था, उस समय जनगणना हुआ था। तो उस समय इस देश में आदिवासियों की आबादी झारखंड में 36% थी, लेकिन आज 2011 में जब जनगणना हुआ, उस समय भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। और रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।